तो चलिए इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर का रुख करते हैं। पूर्व राज्यपाल डॉक्टर कमला बेनीवाल का निधन हो गया है। ये बड़ी और दुखद खबर। अपनी एक बार स्वास्थ्य ठीक नहीं था और बार बार स्वास्थ्य खराब होने की खबरें सामने आती रही, लेकिन इसी बीच ये बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। पूर्व राज्यपाल डॉक्टर कमला बेनीवाल अब हम सभी के बीच नहीं रही। उनका स्वर्गवास हो गया है। बीमार वो चल रही थी, तबीयत नासाज थी, ट्रीटमेंट भी चल रहा था, लेकिन अभी ये जानकारी सामने आई है और ये जानकारी सामने आते ही राजस्थान की राजनीति में शोक की लहर है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे इस खबर पर। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, सियासी गलियारों में शोक की लहर। पूर्व राज्यपाल डॉक्टर कमला बेनीवाल, बड़ा नाम, लेकिन अब हमारे बीच वो नहीं रही। देखिए, ये बहुत ही दुखद खबर है। कमला जी का बहुत आयामी व्यक्तित्व था। आयु काफी हो गई थी और फोर्टिस में वो एडमिट थी, उनका इलाज चल रहा था। फोर्टिस में ही उनका निधन हुआ। उनकी तबीयत खराब हुई थी। सुबह उन्होंने खाना भी खाया, लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। उसके बाद रिकवर वो हो नहीं पाई और थोड़ी देर पहले उनके निधन की सूचना सामने आई है। तो फोर्टिस में है, कब अंतिम संस्कार किया जाएगा इस बारे में परिजन निर्णय लेंगे जी। लेकिन कहा जा सकता है जैसे कि बड़ा नाम डॉक्टर कमला का रहा और कहा जा सकता है कि लंबा समय उन्होंने राजस्थान विधानसभा की सदस्य रही। और उस जमाने में जब लड़कियां पढ़ने के लिए राजस्थान में बाहर भी जाती थी, उस जमाने में उन्होंने वनस्पति विद्यापीठ से उन्होंने अपनी पढ़ाई की और किसान परिवार में वो जन्मी। और कहा जा सकता है कि ये प्रखर चेहरा राजस्थान की राजनीति का रहा। अशोक गहलोत की पहली सरकार में डॉक्टर कमला उप मुख्यमंत्री रही। बैराट से वो विधायक रही, शाहपुरा से विधायक रही और कहा जा सकता है जयपुर ग्रामीण का इलाका है, उनकी वो कर्मस्थली रहा। चुनाव उन्होंने ज्यादातर इसी बेल्ट से लड़े और गुजरात की भी वो राज्यपाल रही, त्रिपुरा की भी वो राज्यपाल रही। तो कहा जा सकता है कि राजनीतिक और बड़ा कदर डॉक्टर कमला का दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरे देश में गिनती के राजनेता होंगे जो जिनकी शुरुआत 50 के दशक से राजनीति में निर्वाचन प्रणाली के जरिए वो विधानसभा के सदस्य के तौर पर चुनी जाती हैं। उसके बाद लगातार और कई महकमों की वो मंत्री रही। कांग्रेस राज रहा है सरकार, हरदीप जोशी की रही हो, शिवचरण माथुर की रही हो, तो कई सरकारों में मंत्री रही हो। खासतौर से रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व को लेकर उनके जो काम है वो आज भी माइलस्टोन कहे जा सकते हैं। तो कमला जी का बहुआयामी व्यक्तित्व रहा। उनके बेटे आलोक बेनीवाल पिछली विधानसभा में वो शाहपुरा से विधायक चुने गए थे। इंडिपेंडेंट उन्होंने चुनाव लड़ा था और कमला जी के नाम के कारण वो वहां से विधायक चुने गए थे। इसके साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि डॉक्टर कमला सक्रिय राजनीति से थोड़ी दूर हो गई थी, आयु के कारण भी और कहा जा सकता है बीमारियों के भी। लेकिन जब तक वो सक्रिय रही तब तक उनका राजनीति के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण उनका अपने आप में योगदान रहा। गुजरात की जो राज्यपाल रही। योगेश जी, आपको माफी के साथ एक बार रुकना चाहेंगे। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रताप सिंह जी, एक बड़ी दुखद जानकारी, क्योंकि सबसे वयोवृद्ध कमला, डॉक्टर कमला अब हमारे बीच नहीं रही, क्या कहेंगे? डॉक्टर कमला जी से मेरे व्यक्तिगत रिश्ते बहुत अच्छे हैं और वो राजस्थान में सिद्धांत की पॉलिटिक्स कैसे करते हैं वो पूरे राजस्थान में मिसाल थी। और उनकी जो मिसाल थी वो कांग्रेस विचारधारा, क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस विचारधारा क्या रही, क्या सोच रही स्वतंत्रता आंदोलन के समय से वो कांग्रेस से जुड़ी और आज वो हमारे बीच में नहीं रही। मुख्यमंत्री रही, मंत्री रही, बड़े बड़े पदों पर रही, लेकिन उन्होंने कभी किसी से इन मामलों में समझौता नहीं किया। किसानों की पॉलिटिक्स, दलित की पॉलिटिक्स, गरीब की पॉलिटिक्स, महिलाओं के अधिकारों के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए हमेशा कमला जी की आवाज सुनाई देती। लेकिन यदि उन्होंने अपने मुद्दे रेज कर दिए तो वो कभी अपने स्वार्थ के लिए बैकआउट नहीं। आज कमला जी हमारे बीच में नहीं रही, मैं उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ
और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, और मैं भरोसा करता हूँ जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं कमला जी के सिद्धांतों पर चलेंगे और उन्होंने जो कांग्रेस का संदेश राजस्थान को दिया उसको स्वीकार। बिल्कुल प्रताप सिंह जी, लेकिन इंसान के चले जाने के बाद मेमोरीज रह जाती है, यादें रह जाती है, और सबसे खास बात उनके व्यक्तित्व की रही कि अपने आप में एक सशक्तिकरण की मिसाल वो रही। कोई अंश जो आप साझा करना चाहेंगे आज उनके साथ, कोई खास याद? देखिए, मैं जब भी उनसे मिला वो हमारे जयपुर की प्रभारी रही और उनमें इतना बड़प्पन था कि मेरा जब आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने खुद में अपनी गाड़ी रोककर मुझे बुलाया और सबके सामने मुझे बधाई दी कि आप क्या जो स्ट्रगल है, आप जिन मुद्दों पर अभी लड़ रहे हैं वो मैं भी आपके साथ हूँ। तो मैंने कहा आपकी तो सरकार है, बोले फिर भी मैं आपके साथ हूँ, कभी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। ये हर कोई नहीं कह सकता पद पर रहते हुए। कमला जी ने उस वक्त मुख्यमंत्री रहते हुए मुझे ये बात कही, बहुत बड़ी बात थी। तो गाड़ी रोककर बुलाकर ये कहना ये बहुत बड़ी बात है, वो बात मैं कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने कहा आप मेरे बच्चे के समान है, कभी भी आपको ये लगे मेरे लायक कोई काम जरूर बताना। मैंने कहा मैडम आज आपने ये कहा, इसी में मैं तो मानता हूँ कि आपने मेरा बहुत सम्मान बढ़ाया। तो ये सोच थी, डेमोक्रेटिक सोच उनमें थी, और आज वो हमारे बीच में नहीं है, ये बड़ा रास्ता नुकसान। बिल्कुल प्रताप सिंह जी, और ऐसे समय में बहुत ज़्यादा कुछ कह पाना, सुनना मुनासिब भी नहीं होता, लेकिन उनके व्यक्तित्व पर एक और प्रतिक्रिया आपके जरिए चाहेंगे, क्योंकि लगातार उन्होंने इस दिशा में काम किया, मजबूती की दिशा में महिलाओं के लिए। इस सोच पर क्या कहेंगे? देखिए, महिलाओं के लिए उनका काम और महिलाओं के लिए तो मिसाल है। बड़ी मिसाल ये है कि वो कभी भी, मैंने उनको किसी पॉलिटिशियन के सामने बेवजह गिड़गिड़ाते हुए नहीं देखा, किसी के बाहर खड़े हुए नहीं देखा। मैंने जब उनके व्यक्तित्व के बारे में बात करता, उनके बेटे आलोक बेनीवाल जी से भी मेरे बड़े अच्छे रिश्ते रहे, हमारे साथ MLA, और पूरा मतलब उनका बेटा भी बहुत भले आदमी और ये पूरा परिवार। तो कमला जी तो कांग्रेस की ताकत थी, राजस्थान की ताकत थी, और गांधी परिवार से भी उनके बहुत अच्छे रिश्ते, और दिल्ली में भी लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे। कहीं भी बात, ऐसा कोई नहीं जो कमला जी को नहीं जानता हो देश में। तो आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ी घटना है कि वो हमारे बीच में नहीं रही। हालांकि आप जानते हैं पूरी होती है, रात को जाना पड़ता है, लेकिन उसकी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं, उनकी यादें हमेशा रहेगी, उनका किया हुआ काम हमेशा रहेगा, उनका व्यवहार और लोगों को जो उन्होंने सीख दी वो हमेशा कायम रहेगी। बिल्कुल प्रताप सिंह जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए, क्योंकि ये बड़ी बात है। 97 वर्ष की उम्र में डॉक्टर कमला ने अंतिम सांस ली। तबीयत खराब चल रही थी, लेकिन लगातार एक वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह वो अपनी जिंदगी के साथ में तबीयत खराब होने के बावजूद लड़ती रही। लेकिन आज जब उनके स्वर्गवास की जानकारी और जो सूचना सामने आई है, उसके बाद शोक की लहर सियासी गलियारों में ही नहीं बल्कि कई तबकों में है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की मिसाल के तौर पर वो हमेशा जिंदादिली के साथ काम करती रही। राजस्थान की वयोवृद्ध नेताओं में शुमार, राजस्थान विधानसभा की ये कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, सबसे पुरानी योद्धा डॉक्टर कमला बेनीवाल, जो अब इस दुनिया को रुखसत कर चुकी हैं। लेकिन जो काम उन्होंने किए, जितने खिताब उनके नाम हैं, राजनीतिक तौर पर भी वो कम नहीं है। और जीवन पर्यंत अगर कोई सीखना चाहे एक विमेन एम्पावरमेंट की मिसाल के तौर पर, उनकी जीवनी को देखकर काफ़ी कुछ हासिल किया जा सकता है। 7 बार की विधायक डॉक्टर कमला रही, और ना सिर्फ अकेले बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ उन्होंने उस दिशा में काम किया, विचारधाराओं को लेकर के आगे बढ़ी। 97 वर्ष की उम्र में अभी ये जानकारी जैसे ही सामने आई और फर्स्ट इंडिया पर अपडेट आपने सबसे पहले देखी, तो शोक की लहर है, क्योंकि एक ऐसा वॉइड, एक ऐसा रिक्त स्थान जो कि पूरा नहीं हो सकता इंसान के जाने के बाद, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर याद किया जा सकता है तो किया हुआ बेहतरीन काम और जीवन भर जो योद्धा के तौर पर उन्होंने राजनीतिक सीख दी है। उनके निधन की जानकारी सामने आते ही एक्स हैंडल पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सभी उनके ट्रिब्यूट के तौर पर दे रही हैं। इंद्राज गुर्जर की प्रतिक्रिया भी आप देख रहे हैं, क्योंकि जानकारी जैसे जैसे अब लोगों तक पहुंच रही है, सभी अपनी अपनी प्रतिक्रिया अलग अलग माध्यम से दे रही हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे सहयोगी दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, काफी दुखद ये खबर है, क्योंकि जीवन पर्यंत विमेन एम्पावरमेंट की वो एक मिसाल रही, लेकिन आज स्वर्गवास की जानकारी से शोक की लहर है। दिनेश।
जी देखिए, डॉक्टर कमला बेनीवाल एक कद्दावर किसान नेता थी और मजबूत जाट नेताओं में उनकी गिनती शामिल होती थी। और राजस्थान के जो झुंझुनू जिले हैं वहाँ की वो मूल निवासी थी और राजस्थान की पहली महिला डिप्टी सीएम थी और 3 राज्यों की राज्यपाल रही थी और करीब 7 बार वो विधायक रही। और जब वो राज्यपाल रही थी तो एक विधेयक को लेकर काफी चर्चाओं में यहाँ पर रही थी। इसके अलावा त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों की वो राज्यपाल रही थी। और 12 जनवरी 1927 को डॉक्टर कमला बेनीवाल है, उनका झुंझुनू जिले में जन्म यहाँ पर हुआ था और राजस्थान सरकार में कई दफा वो मंत्री भी रही। उनके एक बेटे हैं डॉक्टर आलोक बेनीवाल, जो शाहपुरा से 50 बार निर्दलीय विधायक रहे थे और हाल ही में उन्होंने भाजपा पार्टी का जो दामन है वो भी यहाँ पर थाम लिया है। तो एक उनकी खांटी कह सकते हैं कि किसान और जाट नेताओं में गिनती होती थी और हमेशा वो चाहती थी कि महिलाएं आगे बढ़े। और जिस तरह एक किसान के घर में उनका जन्म यहाँ पर हुआ था, वो आज दिनेश, आपको माफी के साथ रोकना चाहेंगे। विधायक इंद्राज गुर्जर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्राज जी, दुखद खबर, डॉक्टर कमला हमारे बीच नहीं रही, क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर कमला बेनीवाल जी हमारे विराटनगर विधानसभा क्षेत्र से लंबे समय तक विधायक रही और एक सादगी की प्रतिमूर्ति कमला जी यहाँ पे रही। और यहाँ की जनता से जो जुड़ाव, यहाँ की जनता के जो विकास के कार्य जो कमला जी ने किए, जिनको जनता आज भी यहाँ की याद करती है, मैं पूरे विराटनगर क्षेत्र की जनता की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरित्रों में स्थान दे। क्योंकि कमला जी पहली महिला थी जो राजस्थान सरकार में मंत्री थी और हमेशा विराटनगर का नाम उन्होंने रोशन किया, चाहे डिप्टी सीएम रहते हुए किया और चाहे गवर्नर रहते हुए किया। तो मैं उनको मेरी ओर से, पूरे विराटनगर की जनता की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ। बिल्कुल इंद्राज जी, लेकिन कोई ऐसा अंश आज, कोई याद आज इस मौके पर जिसका जिक्र आप करना चाहें, क्योंकि अब सिर्फ यादें रह जाएंगी? देखिए, कमला बेनीवाल जी जब रेवेन्यू मिनिस्टर थी तो एक ऐसा कानून वो लेकर के आई कि राजस्थान में विराटनगर पहली विधानसभा है जिसके किसानों को आज भी जमीन का जो लगान होता है वो नहीं देना पड़ता है। और विराटनगर की जनता आज भी उनको इस बात के लिए याद करती है कि कमला जी हमारे यहाँ का लगान माफ करके गई, जिससे सब किसान आज इस बात को लेकर खुश। ठीक है इंद्राज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मौके पर, इस दुखद क्षण में अपनी बात रखने के लिए। क्योंकि प्रतिक्रियाएं देखिए हर ओर से सामने आ रही है। तबीयत नासाज थी, बार बार जानकारी भी सामने आती थी कि तबीयत नासाज है, लेकिन हर बार एक योद्धा की तरह, एक वॉरियर की तरह वो लड़ती थी और फिर से कमबैक होता था अपने परिवार के साथ, अपने चाहने वाले, अपने शुभचिंतकों के साथ। लेकिन 97 वर्ष की उम्र, एक लंबी उम्र उन्होंने जी, अनुभवों के साथ में, अनुभवों से लाभान्वित भी उनके आसपास जो लोग रहे वो होते रहे। 27 साल की उम्र से शुरुआत उन्होंने की और 97 वर्ष तक लगातार अनवरत वो अपनी जीवन से जुड़ी हुई सीख लोगों के साथ साझा करती रही। पूर्व राज्यपाल डॉक्टर कमला का निधन, लेकिन जैसे ही जानकारी सामने आई, शोक की लहर। हमारे साथ सीनियर स्पेशल रिपोर्टर दिनेश लगातार बने हुए हैं। दिनेश, प्रतिक्रियाएं आने लगी है, लेकिन जो रिक्त स्थान उनके जाने से होगा वो वॉइड कभी फिल नहीं किया जाएगा दिनेश, किया नहीं जा सकता। जी देखिए, जब वो मंत्री रही थी, अभी जैसे पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर बता रहे थे कि जब वो रेवेन्यू मिनिस्टर थी तो कई उन्होंने अहम फैसले लिए थे जिससे ग्रामीण लोगों को काफी फायदा हुआ था। खासतौर से राजस्व विभाग से जो जुड़े, जमीनों के विवाद से जुड़े फैसले थे। और कमला बेनीवाल एक कड़क लीडर यहाँ पर थी, उनकी एक अलग इमेज थी और सिद्धांतों की वो राजनीति यहाँ पर करती थी। और अब से 2 घंटे पहले उनका निधन हुआ है। उनके परिजनों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि उनको थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत हुई और हल्की खांसी लगातार यहाँ पर आई, जिसके चलते उनके मालवीय नगर स्थित आवास पर पास ही फोर्टिस अस्पताल है जहां पर उनको ले जाया गया और जहां पर उन्होंने जो अंतिम सांसें है वो यहाँ पर ली। और अब वापस अस्पताल से जो उनकी पार्थिव देह है वो उनके मालवीय नगर स्थित आवास है वहां पर लाई गई है। और उनके जो रिश्तेदार है, समर्थक है, अन्य जो परिजन है, उनको जैसे ही सूचना मिली है तो वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो यकीनन कह सकते हैं कि एक कद्दावर नेता, एक दूरदर्शी नेता है, उसको आज राजस्थान ने यहाँ पर खो दिया। और उन्होंने तब सियासत का सफर शुरू किया था जब महिलाओं की इमेज, एक छवि, उनकी स्थिति थी कि वो चूल्हा और चौक से बाहर नहीं निकल रही थी। तब शेखावटी के अंदर पली पोसी डॉक्टर कमला बेनीवाल ने वो पहल की और उन्होंने राजनीति में यहाँ पर कदम रखा और राजनीति में
उन्होंने कई दफा कह सकते हैं कि कामयाबी को छुआ, 7 बार विधायक बनी और कई दफा मंत्री रही और कांग्रेस शासन में वो मंत्री रही। और उनके बेटे हालांकि 2 बार कांग्रेस से चुनाव हार चुके थे, लेकिन फिर उन्होंने तीसरे प्रयास में वो निर्दलीय विधायक चुने गए शाहपुरा से। और कुछ दिनों पहले ही यानी लोकसभा चुनाव से पहले जब उनके बेटे ने बीजेपी का दामन थामा तो कई तरह की राजनीतिक विश्लेषकों ने चर्चा की, क्योंकि डॉक्टर कमला बेनीवाल है वो पुरानी कांग्रेसी खांटी नेता में उनकी गिनती शामिल होती थी। उनके बेटे ने फिर बीजेपी दामन थाम ली, हालांकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी। हालांकि कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे, लेकिन जिस तरह पुराने बुजुर्ग आदमी होते हैं, अच्छा स्वस्थ दिनचर्या होती है तो वो काफी मजबूत थी। आज भी जब परिजनों ने कहा कि सिर्फ बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे दिनेश, हमारे साथ असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया जी जुड़ चुके हैं। गुलाबचंद जी, काफी दुखद जानकारी सामने आई, डॉक्टर कमला अब हमारे बीच नहीं, क्या आपकी प्रतिक्रिया इस खबर पर? बिल्कुल निश्चित रूप से कमला जी का स्वर्गवास राजनीति में एक बहुत बड़ी क्षति है जी। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं लंबे समय तक उनके साथ एक विधायक के रूप में भी रहा जी। मैंने उनको मंत्री के रूप में भी काम करते हुए देखा, विधानसभा में अपने विषय को रखते हुए देखा और राज्यपाल के रूप में भी देखा। एक लंबा राजनीतिक जीवन का उनका जो अनुभव था जी, और जिस शुचिता के साथ उस समय राजनीति उन्होंने की, इतना लंबे कालखंड के बाद भी एक दाग नहीं लग सकता। यह है और अपनी महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से वो एक सिंबल था राजस्थान का और लंबे समय तक राजनीति में रह करके उन्होंने महिला को सशक्त करने का प्रयास किया। निश्चित रूप से उनका निधन हम सब के लिए बहुत ही दुखद है, राजस्थान के लिए बहुत ही अपूर्ण क्षति है। मैं तो यह है कि मैं जो कुछ उनसे सीख पाया वो करने का प्रयास कर रहा हूँ जी। मैं सोचता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मैं कांग्रेस बीजेपी के ऐसे नेताओं के साथ रहने का मौका मिला जिनसे मैं राजनीति को सेवा के भाव से की जाती है ये सीखने का मुझे मौका मिला। आज उनका निधन हम सब के लिए बहुत बड़ी हानि है। बिल्कुल गुलाबचंद जी, लेकिन एक और बात, क्योंकि अब यादें रह गई है, आपने बहुत लंबा वक्त उनके साथ गुजारा, वो विधानसभा की कह सकते हैं कि सबसे पुरानी सदस्या भी रही, कोई याद आज के मौके पर जो आप साझा करना चाहेंगे उनके जाने के बाद? वो क्या है कि कई बार उनके और हमारे बीच में टकराव भी होता था कुछ विधानसभा के सवाल जवाबों में जी, लेकिन उसके बाद भी उनका जो व्यक्तिगत प्यार मिलता था, क्योंकि हम उम्र में बहुत छोटे थे, नए प्रतिनिधि के रूप में गए थे, तो वास्तव में उनके प्यार के कारण से हम राजनीति में हम पक्ष विपक्ष जरूर रखें लेकिन कटुता नहीं पैदा हो, ये मैंने उनसे सीखने का प्रयास जी। बिल्कुल गुलाबचंद जी, और कहीं ना कहीं जो क्षति है वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए।